जजमेंट आया तो उसके बाद तो अब कोई इसमें कोई सवाल नहीं है कि चुनाव नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि न्याय मिलने में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। और मुझे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय हमारी जो जुडिशरी है उसका कि उन्होंने सही फैसला लिया है और जो भी उनका फैसला है उसका मैं आदर करता हूँ। और क्योंकि आज की तारीख से 13 तारीख से जो एक उपचुनाव की जो नॉमिनेशन है और वो सारे शुरू हो गए हैं, तो अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये सीट भी स्वार की उपचुनाव जो होगा उसकी स्वार की सीट भी हम माननीय मुख्यमंत्री के खाते में डालें। जैसा है पिछले साल दोनों सीटें लोकसभा उपचुनाव की और रामपुर सदर उपचुनाव की दोनों सीटें माननीय मुख्यमंत्री को दी गई। इसी तरीके से ये जो वर्तमान में जो सीट होगी स्वार की, वो भी हम माननीय मुख्यमंत्री के ही को देंगे, उनके खाते में जाएंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि हमने पूरी तैयारी कर रखी है। एक दफ़ा हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जो भी अनेक जो दल हैं वो किस किस को टिकट दे रहे हैं, किस किस को प्रत्याशी बना रहे हैं। लेकिन यकीनन मैं कह सकता हूं कि जो भी वर्तमान सरकार का प्रत्याशी होगा उसको मैं सपोर्ट करूंगा, उसको सहयोग दूंगा और उसको विजय बनाने के पूरे प्रयास करूंगा। अच्छा, हमने भी पिछली बार अपना दल से लड़े थे, क्या लगता है इस बार दोबारा? देखिए, उसका मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन सरकार का तो एक संयुक्त प्रत्याशी होगा, चाहे अपना दल का हो या उनकी अपनी पार्टी का हो, लेकिन एक उनका संयुक्त प्रत्याशी होगा। तो जो भी प्रत्याशी होगा पूरी तरह से उसके लिए उसका सपोर्ट भी करेंगे, उसके लिए काम भी करेंगे और पूरे प्रयास करेंगे कि वो विजयी बन के यहाँ से निकले। अच्छा सर, अब्दुल्ला आजम 2 बार वहाँ से विधायक चुने गए। एक मजबूत सीट एक तरह से देखा जाए समाजवादी की है। मजबूत कोई नहीं होती है। 4 बार मैं चुना गया हूँ, उससे क्या होता है? मजबूत वो तो फर्जी दस्तावेजों पे चुना गया है। जजमेंट आया तो उसके बाद तो अब कोई इसमें कोई सवाल नहीं है कि चुनाव नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि न्याय मिलने में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। और मुझे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय हमारी जो जुडिशरी है उसका कि उन्होंने सही फैसला लिया है और जो भी उनका फैसला है उसका मैं आदर करता हूँ। और क्योंकि आज की तारीख से 13 तारीख से जो एक उपचुनाव की जो नॉमिनेशन है और वो सारे शुरू हो गए हैं, तो अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये सीट भी स्वार की उपचुनाव जो होगा उसकी स्वार की सीट भी हम माननीय मुख्यमंत्री के खाते में डालें। जैसा है पिछले साल दोनों सीटें लोकसभा उपचुनाव की और रामपुर सदर उपचुनाव की दोनों सीटें माननीय मुख्यमंत्री को दी गई। इसी तरीके से ये जो वर्तमान में जो सीट होगी स्वार की, वो भी हम माननीय मुख्यमंत्री के ही को देंगे, उनके खाते में जाएंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि हमने पूरी तैयारी कर रखी है। एक दफ़ा हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जो भी अनेक जो दल हैं वो किस किस को टिकट दे रहे हैं, किस किस को प्रत्याशी बना रहे हैं। लेकिन यकीनन मैं कह सकता हूं कि जो भी वर्तमान सरकार का प्रत्याशी होगा उसको मैं सपोर्ट करूंगा, उसको सहयोग दूंगा और उसको विजय बनाने के पूरे प्रयास करूंगा। अच्छा, हमने भी पिछली बार अपना दल से लड़े थे, क्या लगता है इस बार दोबारा? देखिए, उसका मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन सरकार का तो एक संयुक्त प्रत्याशी होगा, चाहे अपना दल का हो या उनकी अपनी पार्टी का हो, लेकिन एक उनका संयुक्त प्रत्याशी होगा। तो जो भी प्रत्याशी होगा पूरी तरह से उसके लिए उसका सपोर्ट भी करेंगे, उसके लिए काम भी करेंगे और पूरे प्रयास करेंगे कि वो विजयी बन के यहाँ से निकले। अच्छा सर, अब्दुल्ला आजम 2 बार वहाँ से विधायक चुने गए।
एक मजबूत सीट एक तरह से देखा जाए समाजवादी की है। मजबूत कोई नहीं होती है, 4 बार मैं चुना गया हूँ, उससे क्या होता है? मजबूत वो तो फर्जी दस्तावेजों पे चुना गया है।